हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको बोला गया है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। आपको बोला गया है एक फैमिली पिक्चर होनी है, उसमें मदर फादर सन इनको आपने क्या करना है, लाइन अप करना है। मतलब कि आपको रैंडमली इनको प्लेस करना है, मदर फादर और सन को। और आपको इवेंट दिया गया है ई सन ऑन वन एंड एफ फादर इन मिडल। ठीक है, तो हम मदर फादर सन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सैम्पल स्पेस लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, तो आप लिखेंगे सैम्पल स्पेस जो आ जाएगी हमारे पास मदर फादर और सन के लिए एम एफ एस ले लेंगे आप। ठीक है, पहले आप लिखेंगे मदर, फिर आपके पास फादर और सन है तो आप ले लेंगे फादर सन। ओके, फिर आपके पास मदर सन फादर। ओके, फिर आप ले लेंगे यहाँ पे फादर, फिर सन और मदर को अरेंज करेंगे सन मदर, फिर फादर मदर सन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आप सन बाहर, सन और फादर मदर, फिर सन मदर फादर। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी अरेंज, रैंडमली आप इनको अरेंज करेंगे। हमारे पास ये आगे सैम्पल स्पेस आ गई इनकी। ओके, अब हमें इवेंट जो है वो लेना है ई इवेंट। ई इवेंट में बोला गया है सन ऑन वन एंड। सन जो है आपके पास क्या है, एक वन एंड पे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई इवेंट आपको दिया गया है सन ऑन वन एंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे सन है वन एंड पे, यहाँ पे है सन वन एंड पे, और ठीक है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है वन एंड पे, ये है वन एंड पे। 4 इवेंट आपके पास आ गए जहाँ पे आपके पास सन जो है वन एंड पे है, एफ एम एस एस एफ एम एस एम एफ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास एफ इवेंट है। एफ में बोला गया है जो आपके पास फादर है इन मिडल है। ठीक है, फादर क्या है, मिडल पे है, तो फादर मिडल पे कहाँ पे, ये आ गया आपके पास एक इवेंट, और दूसरा आपके पास फादर जो है मिडल में, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम एफ एस और दूसरा एस एफ एम। ओके, मिडल मतलब बीच में आपके पास ये आ गया। अब आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है डिटरमाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9। ठीक है, मतलब 9 क्वेश्चन में आपको ई बाय एफ निकालना है। तो ये आ गया इंटरसेक्शन आप लेंगे, हमारे पास ये जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओके बेटा, ये आ गया एस एफ एम और दूसरा एम एफ एस, ये ठीक है, ये कॉमन आ गया एम एफ एस और दूसरा एस एफ एम। ठीक है, इंटरसेक्शन में ये कॉमन आ गया आपके पास। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इवेंट की, वो आ जाएगा आपके पास टोटल 4 और टोटल आउटकम है हमारे पास 6, 4/6। और एफ इवेंट का आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई एफ की आ जाएगी हमारे पास 2/6। ठीक है, और हमें देना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी है आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास पी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये। ठीक है, अब ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/6 एंड 2/6, तो ये कटिंग होगी आपके पास 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है कंप्लीट होता है। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड। यहाँ पे 2 डाइज रोल हो रही हैं, एक तो ब्लैक है और दूसरी है रेड। और फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसी के बीच में बोला गया है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, मतलब जो फर्स्ट इवेंट है उसमें आपको जो सम देना है उन दोनों मतलब डाइज का, वो है आपके पास ग्रेटर देन 9। दोनों डाई जब आप थ्रो करेंगे उसमें कोई नंबर आएंगे, वो नंबर होंगे आपके पास 9 से बड़े। ठीक है,
फिर दूसरा है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। जो ब्लैक डाई है वो आपके पास 5 होनी चाहिए, बाकी रेड डाई है वो आपके पास उसमें जो भी उसके साथ ग्रुप होगा ब्लैक डाई के साथ, ठीक है। मतलब ब्लैक पे क्या होना चाहिए आपके पास 5 होना चाहिए, रेड डाई जो भी उसके साथ मल्टीपल में होगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा इस इवेंट में एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए तो आप पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो इसकी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की जो सैंपल स्पेस आपके पास आएगी, 2 डाइस रोल हो रही हैं ब्लैक और रेड, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करके बता रही हूँ B1R1, ठीक है, और यहाँ पे चलेगा B2R1, B3R1, B4R1, B5R1, B6R1, ठीक है। टिल ये चलेगा आपका कहाँ तक, यहाँ पे B6R6 तक, ठीक है। तो ये मैं लिख के रखती हूँ इसको। आपके पास ये सैंपल स्पेस आ गई बेटा, ठीक है। हमारे पास ब्लैक डाई रेड डाई रोल हुई है तो ये आएगी आपके पास सैंपल स्पेस, ओके। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे इसमें, 36 आउटकम आएंगे, ओके बेटा। फिर आपको बोला गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो आपको बोला गया सम जो है ई इवेंट हम लेट कर लेते हैं, वो इवेंट हमारे पास क्या है ई, लेट ई बी द इवेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, ई बी द इवेंट गेटिंग क्या है इस पे ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, अ सम ग्रेटर देन 9। तो बच्चे यहाँ पे ई इवेंट जो है सम ग्रेटर देन 9 है, तो आप यहाँ से चेक करेंगे हमारे पास ग्रेटर देन 9 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ B4R5 और B4 तो ये वाला एक आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 9 बोला गया है तो वो क्या होगा 10 ही होगा, ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे B5R5, फिर B5R6, फिर हमारे पास आ जाएगा ये B6R4, फिर B6R5 एंड B6R6, ठीक है। ये इसके आउटकम आ गए किसके, इवेंट ई के ग्रेटर देन 9। तो कितने आ गए टोटल आउटकम, 6 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास एफ जो इवेंट है आप लेट करेंगे एफ बी द इवेंट रिजल्टिंग, क्या बोला गया है, रिजल्टिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, रिजल्टिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, 5 ऑन ब्लैक डाई, ठीक है। ब्लैक डाई के ऊपर आपके पास 5 होना चाहिए। तो बच्चे आप देखिए 5 जो है कहाँ पे है, ये वाली रो है हमारे पास 5 वाली, ये वाली, तो ये आप सारी रो ले लेंगे, ठीक है। B5R1, B5R2, B5R3 एंड B5R4, B5R5, B5R6, ठीक है। हमें सिर्फ ये बोला गया है जो रिजल्टिंग यहाँ पे 5 है वो किस पे होना चाहिए, ऑन ब्लैक डाई पे, ठीक है। तो ब्लैक डाई वाले जो भी है 5 नंबर वाले वो आप सारे ले लेंगे, ये आ गया आपके पास, ओके। तो हमारे पास इंटरसेक्शन निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए 10 सम किसका है, 10 तो एक ये है और 10 से बड़ा है, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया सेम और ये एक 5 वाला ये आ गया, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे B5R5 और दूसरा B5R6, ठीक है, ये आ गया।
अब बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ये आ रहा है, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो हमारे पास है 2 इवेंट आए, 2 अपॉन टोटल कितने हैं 36, तो 2 अपॉन 36 आ जाएगा ये। ओके, फिर हमें एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमारे पास कितने इवेंट आए हैं इसके 3 and 3 6, ठीक है, 3 and 3 6 आ गए, 6 अपॉन 36 ये आ गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बोला गया है निकालने के लिए, वो आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/36, 6/36, ठीक है, 36 से 36 कट, और ये आ जाएगा 2/6, ये आ गया 1/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट का आपका ये आंसर आ गया। ओके, अब आप इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, पहले आप ये फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो बेटा ये इजी है, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, चलिए ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। चलिए अभी अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में जो बोला गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब बेटे आपको चाहिए सम 8। ओके, तो आप लेट करेंगे, जो इवेंट है हमारे पास ऑब्टेनिंग सम 8, ओनली बोला गया है सम 8, सम 8, ठीक है, ये बोला गया है, तो आप इवेंट ले लेंगे, सम 8 बोला गया है, तो जितना भी है आपके पास सम 8 आप ढूंढेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है सम 8, एक तो ये आ गया आपके पास, और ये आ गया सम 8 में, ये आ गया सम 8 में, मतलब 3 इवेंट आ रहे हैं आपके पास, एक ये B4R4, B5R3, B6R2। आपको क्या बोला गया था, obtaining the sum 8, ना लेस देन ना मोर देन, ओनली obtaining the sum 8, ठीक है, तो ये आगे 3 इवेंट आपके पास। ओके, चलिए अब दूसरा इसमें बोला गया है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। अब जो रेड डाई है वहाँ पे नंबर जो आने चाहिए वो लेस देन 4 आने चाहिए, तो बी वाले की कोई बात नहीं की गई, तो बी वाले सारे आएंगे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बी इवेंट रिजल्टिंग 4, क्या लिखेंगे 4 लेस देन 4, रिजल्टिंग लेस देन 4 ऑन रेड डाई, ठीक है, रेड डाई। ओके, ये आ गया, तो हमारे पास देखिए लेस देन 4 होना चाहिए, तो मतलब हमारे पास आर वाली डाई पे लेस देन 4 होना चाहिए, और जो बी वाली डाई है उसमें सारे, मतलब 1 से लेके 6 तक बी सारे, ठीक है, तो आप लिखेंगे बेटा, यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास, ये सारे आ जाएंगे, हमें लेस देन 4 ये चाहिए, ये आ जाएगा लेस देन 4, ठीक है, ये बोला गया है, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है, ये आगे, फिर आपके पास ओके ये भी चल रहे हैं, ये इतने तो आप सारे ले लेंगे। ओके बेटा, हमारे पास जो आपके पास क्या है, ये 4 है, 4 है, ये नहीं आना चाहिए, लेस देन 4 बोला है ना, तो ये सारे आपके पास क्या आएंगे, इस इवेंट में आएंगे, तो ले लेंगे आप B1R1, B1R2, B1R3, ठीक है, फिर आपके पास है B2R1, B2R2, B2R3, फिर आपके पास है B3R1, B3R2, B3
R3, ठीक है। अब आपके पास B3 वाले भी हो गए, 2 वाले भी हो गए, B4 R1, B4 R2, B4 R3, B5 R1, B5 R2, B5 R3, B6 R3, सॉरी B6 R1 है पहले, B6 R2, B6 R3, ठीक है। ये इवेंट जो हैं आपके आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 3 है, 3 6 3 6 12, ठीक है। सॉरी 3 6 18 हो गए ना, ये 18 आ जाएंगे आपके पास। तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F। तो बच्चे कॉमन क्या आएगा इसमें देख लीजिए, B4 R4 तो नहीं आएगा, B5 R5 है एक, ठीक है, ये आ जाएगा, और B6 R2 ये होगा, ठीक है। B6 R2 एंड B5 R3, ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे, B5 R3 और B6 R2, ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन में। क्लियर है बेटा। चलिए अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी 2/36, ठीक है, यही था। फिर हमारे पास F की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 18 बाय, है ना, टोटल 18 है तो 18/36, ओके। तो हमारे पास ये डाल लेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ले लेंगे सेकंड की, 2/36, 18/36, ओके बेटा। 36 से 36 कैंसल, 2/18, तो ये आ गया 1/9। दिस इज़ योर आंसर, ओके। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।